वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लें। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर अपना डालें ताकि आप लोगों का प्यार चैनल को मिलता रहे और आप लोगों के इसी तरह कमेंट्स पढ़कर मैं भी मोटिवेट होती रहूं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और आज का वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि 11/11 का पोर्टल अभी रिसेंटली खुला है, गेटवे ओपन हुआ है। तो 11/11 के पोर्टल के बाद आपके जीवन में कौन सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रूप में आपको मिलने वाली हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या वो आपकी विश जो है पूरी होगी नहीं होगी। तो 11/11 का पोर्टल आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर आने वाला है। किसी रूप में भी आपको मिल सकती हैं, शादी के रूप में, लव के रूप में, करियर के, बिजनेस के रूप में। किसी को चाइल्ड बर्थ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार है उसके लिए, और अगर किसी को किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है शादी को लेकर या कोई उनको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में किसी भी तरह से, तो वो भी हम आज चेक करेंगे। स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्या पता आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रूप में कुछ मिलने वाला हो। तो चलिए चैनल पे बने रहिए क्योंकि आपको वीडियो के दौरान ही पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको आज पिके कार्ड रीडिंग दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर 2 पाइल्स हैं। आपको अपना जन्म की तारीख सिलेक्ट करनी है, उसको चुनना है। अगर आप किसी भी महीने की 1 से 15 तारीख तक आपका जन्म तारीख है तो वो पाइल 1 सिलेक्ट कर लें। अगर 16 से 31 के बीच में जन्म तारीख है आपकी तो आप पाइल 2 सिलेक्ट कर लें। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। जो चीज़ आपकी लाइफ से रेजोनेट हो उसे रखिए, लीव द रेस्ट। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना। ज़्यादा जानकारी चाहिए, बहुत डिटेल में रीडिंग चाहते हो, रेमेडीज़ चाहते हो, लाइफ में प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो फ़िलहाल हम करेंगे रीडिंग की शुरुआत। तो जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, 11/11 पोर्टल के बाद अनएक्सपेक्टेड रूप में क्या कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ बताऊँगी कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जो आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपके करियर से भी रिलेटेड है। यानी कि आपके जीवन में अगर कोई है करंटली तो हो सकता है आपको कोई एक नया पर्सन भी आने वाले महीनों में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और अगर आप किसी और से शादी करने के लिए बेसब्र हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आपका एक्स है जिससे अभी तक बातचीत नहीं हो रही, तो रीयूनियन होने का भी यहाँ पर जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है। तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम ज़रूर अभी लगेगा क्योंकि ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग है और आपका जो पास से इंसान आने वाला है उनकी एनर्जीज़ भी 11/11 के पोर्टल के बाद शिफ्ट हो रही हैं। तो लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रूप में अपने ही पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकती है, लेकिन ये सभी के साथ रेजोनेट करे ऐसा नहीं है क्योंकि अब सभी के पर्सन जो उनको छोड़कर गए हैं अचानक से प्रकट नहीं होंगे। ये उन्हीं के साथ होगा अगर ये पर्सन आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और ये इंसान अगर आपके भाग्य में ऑलरेडी लिखा गया है तो ये आपको ज़रूर मिलकर रहेंगे। नो मैटर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हो चुका है और आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, अब नहीं हो सकता, ये ब्लेसिंग के रूप में आपको मिलने वाले हैं। तो बी रेडी, बी ओपन, बी होपफुल एंड स्टे पॉजिटिव। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे करियर को लेकर काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है कोई अदर सिटी या अदर प्लेस से अनएक्सपेक्टेड रूप में कोई जॉब अपॉइंटमेंट या कोई ऐसा ऑफ़र लेटर मिल जाए जो आपने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था,
या आप अपनी करंट प्लेस पे किसी तरह की अपनी पोस्ट में अपग्रेडेशन चाहते थे, या आप चाहते थे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, आपकी स्किल्स जहाँ पर यूटिलाइज़ हो रही हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको राहत मिलेगी। अगर लोग बैक बिचिंग करते हैं तो कोई पर्सन आपके ऑफिस से ऑलरेडी जाने की तैयारी में है, यानी कि जो इंसान आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा होगा, या तो वो कहीं जॉब चेंज कर रहा है या उसकी जॉब कहीं और रीलोकेट होने वाली है, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। तो कुछ लोगों को तो अपनी करियर लाइफ से बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं और जॉब के लिए, करियर के लिए, स्टडी के लिए, और काफ़ी टाइम से आपको कन्फ्यूजन है क्या मेरा ओवरसीज़ जाना सही रहेगा या नहीं। तो गाइज़, आपके लिए कार्ड्स में यही निकला है कि ये जो प्लान है आपका डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा, और इसके रिज़ल्ट्स आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, सक्सेस जो है आपको डेफिनेटली वही दिलाने वाली है, क्योंकि आप काफ़ी इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, आपके अंदर काफ़ी कुछ टैलेंट है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल शायद आपकी करंट जॉब पर आपको लगता है कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। यहाँ पर ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो मैरिज को लेकर स्ट्रेस में है, मैरिज नहीं हो रही या मैरिज में बहुत डिले है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स्ड भी हैं जो मैं देख पा रही हूँ, और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है किसी से ऑलरेडी मैरिज की बात चल रही है, लेकिन वो पर्सन आपको आगे से कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहा। शायद आपको बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर रहे अपनी तरफ से आपको, ना वो जाने दे रहे हैं ना ही कमिटमेंट दे रहे हैं। तो शायद ये इंसान अब आपको क्लैरिटी दे देंगे, या तो ये बता देंगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं, या फिर इस रिश्ते में अगर कोई क्लोजर चाहता है या क्लोजर डिमांड करता है तो वो चीज़ भी आपको मिल सकती है अनएक्सपेक्टेड रूप में। तो काफ़ी होपफुल रहना है आपको। किसी भी चीज़ के लिए आपने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जो आपका डिज़र्विंग पार्टनर है वही आपको यूनिवर्स देगी। अदरवाइज़ दुनिया में अगर सारे अपनी मर्ज़ी से सभी से शादी करने लग जाएं तो शायद दुनिया में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हर इंसान अपनी चॉइस ऑफ पार्टनर के साथ शादी करेगा और उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो हर चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड है, सेपरेशन आना भी प्री डिसाइडेड है, फ्री विल भी है, और जो डेस्टिनी में है वही आपको मिलने वाला है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो इतने लंबे टाइम से स्नीकी या माइंड गेम्स चल रही हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्लोजर या तो पर्सन दे देगा या आप खुद ही उनको क्लोजर दे के अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। गाइस, मुझे पाइल 1 की फीलिंग्स जो हैं अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप कोई रोमांटिक प्लानिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, किसी तरह का हॉलीडे वेकेशन प्लान कर सकते हो, और शायद आपका ये वेकेशन या ये हॉलीडे आपकी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होगा और आपके गिले शिकवे मिटाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग के कार्ड्स बहुत निकले हैं, शायद ट्रैवलिंग होने वाली है यहाँ पे बहुत लोगों की। अपने बिछड़े हुए प्रेमियों से आप लोग मिलने वाले हो, या फिर आपका जो लवर है या हस्बैंड है, अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो तो डेफिनेटली आप लोगों का मुझे रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि 11/11 पोर्टल के बाद एनर्जीज़ में बहुत शिफ्ट आ रहा है, और अगर आप इस एनर्जी का सही फ़ायदा सही समय पर उठा पाओगे तभी आप लोगों को ये ब्लेसिंग्स जो हैं रिसीव होंगी। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी इनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करोगे, सारा दिन आपका स्ट्रेस या फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहेगा, और अगर कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा तो बार बार अगर आप फ़ोन को चेक करते हो अब आएगा, तो वो नहीं आएगा। जब आप फ़ोन को साइड पे रख कर
अपने अदर एरियाज़ की तरफ फोकस करते हो। आपका कोई हॉबी है, कोई पैशन है, उसे आप फॉलो कर रहे हो और आप बहुत काम माइंड के साथ चिल आउट मोड में बैठे हो, आराम से रिलैक्स्ड होकर कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलकर ही रहेगी। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप लाइफ में जीते हो तो आपको वही पार्टनर मिलेगा या आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगी जो आपके लिए बनी है। तो अपने माइंड को, बॉडी को और सोल को बिल्कुल अलाइन रखने की कोशिश करा कीजिए। हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन वॉरियर वही होता है जो अपने स्ट्रगल्स को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करे और अपने एक्शंस को फॉर्म में लाता हुआ प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो करे। अकेला रीडिंग सुनने से कोई चमत्कार एकदम से नहीं होगा, होगा तो ज़रूर क्योंकि कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन भी लेना है। अगर किसी से गाइडेंस लेनी है तो लीजिए, कोई प्रोफेशनल आपको सलाह देता है तो उनकी सलाह लीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, उनकी बताई गई रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए और उस पर फेथ रखिए कि ये होगा। और अगर डाउट में सोच कर करते हो पता नहीं फ़ायदा मिलेगा या नहीं, मेरा काम बनेगा या नहीं, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आप सोचोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स यही कहता है योर विश माई कमांड। ठीक है, आप जो इच्छा करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप अपने मन में रात दिन फील करते हो, थॉट्स में सबकॉन्शियसली जो फीड करोगे वही आउटपुट निकल कर आएगा। तो फ़िलहाल बहुत सारे लोगों को 11/11 पोर्टल के बाद अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखेंगे। थोड़े से इमोशंस आपके फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कुछ लोगों को मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है, घबराना नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी मैं बहुत खुश हूँ, कभी सडन उदासी छा जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लोगों से कटे फटे रहने का दिल करता है, और कभी तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। तो ये चेंजेस आएंगे आप में, घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, बार बार एंजल नंबर्स आ जाते हैं, स्क्रीन पर सुनने को मिल जाते हैं, साइन बोर्ड पर दिख जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में चल रहा है या आगे आने वाले दिनों में आपको फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। माइंड में आपके या आपके ऑरा फील्ड में पॉजिटिव एनर्जीज़ और स्पिरिट गाइड्स आपको अच्छी गाइडेंस देने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आपको चेंज को रेजिस्ट नहीं करना, फ्लो की एनर्जीज़ में बहते जाना है, और आपका जो अल्टीमेट डिसीजन है या आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपको ये स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स ज़रूर पहुँचा देंगे। तो बस पेशेंस रखिए, हैप्पी रहिए, वाइब्रेशंस को हाई रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके डोनेशन और चैरिटी कीजिए, क्योंकि ग्रेटफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे और कुछ सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए करोगे, सेल्फलेस होकर किसी की हेल्प करोगे, तो आपको अबंडेंस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ये रही पाइल 1 की रीडिंग। मैं बढ़ूँगी अब पाइल 2 की तरफ। आई होप पाइल 1 वालों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपना प्यार शेयर करते हो। तो फ़िलहाल बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। जिनके जन्म की तारीख 16 से लेकर 31 किसी भी महीने की हो सकती है। तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप लोगों में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, हीलर हो सकते हो आप। और हीलर का मतलब ये नहीं कहीं जाकर अपने सर्टिफिकेट लेना है या कहीं से आपने वैलिडेशन लेनी है कि हाँ जी मैं हीलर हूँ। किसी भी रूप में अगर आपकी बातें किसी को सुकून देती हैं, कोई आपकी कही गई बात किसी की लाइफ में गाइडेंस बनकर साबित होती है, उसका काम बन जाता है, उसका मार्गदर्शन हो जाता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, तो आप एक हीलर हो। आप सोशल वर्कर भी हो सकते हो। आपका दिल काफ़ी इमोशनल है और आपके दिल में लोगों के प्रति हमेशा एक दया भाव रहता है, एक एम्पैथी रहती है। आप कंपैशनेट भी हो और आपको लव बांटना बहुत पसंद है। तो गाइस, आपके जीवन में 11/11 पोर्टल के बाद
कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही हैं? सबसे पहले कार्ड में ही ये दिख रहा है कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा बनी हुई है, और अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो अपना बिलीव या फेथ बिल्कुल भी डगमगाइए मत कि मेरा काम बनेगा या नहीं। मैं तो इतनी बार मंदिर जाता हूँ, इतने मंत्र जाप करता हूँ, या मैं मस्जिद जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, गिरजाघर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लेकिन मेरा काम क्यों नहीं बनता, बाकी दुनिया के काम बन जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों में से 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो बहुत साफ दिल के हैं, लेकिन धोखा भी आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है। आपको लोग बहुत मिस जज करते हैं, पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, आपकी तरक्की से दुनिया को जलन होती है, और आपको कई लोगों को, सभी को नहीं, यहाँ पे कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई भी सक्सेस है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे लव लाइफ को लेकर, करियर में सक्सेस हो, एग्ज़ाम में सक्सेस हो, कहीं आप मन की अपनी इच्छा से कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। एक बार में आपका काम कभी नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ 10 या 15% लोगों की ही इस सिचुएशन या सिनेरियो के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिनके साथ रेजोनेट हो वो रखिए, जिनको लगता है नहीं जा रहा, हमारी लाइफ के साथ मैच नहीं कर रहा या रेजोनेट नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब अभी आपको आगे और सुनना है। रीडिंग में कंटिन्यू रखिए। यहाँ जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आपकी मुश्किलें अब काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाली हैं। कुछ लोगों की कुंडली में शनि देव की, या हमारे जो कर्मा और जस्टिस के प्लैनेट हैं, प्लैनेट सैटर्न की 7.5 या ढैया चल रहा है, और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बार बार स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, हार का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद आपको थोड़ी सी सक्सेस दिखती है, और फिर अचानक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धोखा दे जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी तरह की डार्क एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में भी हैं, यानी कि आप पर नेगेटिविटी का असर जल्दी होता है। तो थोड़ा सा बच के, कोई भी अपना प्लान है उसको सोच समझकर अपने करीब लोगों से ही शेयर कीजिए, क्योंकि नज़र लगाने वाले आप पर बहुत बैठे हैं। आप देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, और आपका ऑरा काफ़ी प्योर है, तो दूसरे लोगों की एनर्जी आपको नेगेटिव रूप में अफेक्ट करती है। आप एम्पाथ हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो। किसी तरह से आपकी रुचि टैरो रीडिंग देखने में, या आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, कोई रेकी हीलर हो सकते हो, या आपका इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, काफ़ी मेडिटेशन करने वाले हो सकते हो, या आप नेचर लवर हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपको इन्हीं चीज़ों से कनेक्शन के बाद अपने भाग्य में वृद्धि मिलेगी। 1111 का पोर्टल आपको ये बता रहा है गाइडेंस के रूप में कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स तो आपको शॉर्ट मिलेंगी। और उसमें क्या है, सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हो रही उनको शादी होने वाली है। हो सकता है ऑलरेडी रिश्ता कोई ऐसा हो जो पहले आपकी लाइफ में आया है, बाद में उस रिश्ते पर ब्रेक लग गया, यानी कि कोई जवाब नहीं आया। बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा। वही रिश्ता घूमकर आपको फिर मिलेगा और उसी से आपकी शादी होगी। मेजॉरिटी के केस में मुझे ये दिख रहा है आप लोग अरेंज मैरिज करने वाले हो, जिनकी शादी नहीं हो रही, चाहे आप डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है, आपका अरेंज मैरिज हो सकता है, या फिर आपका कोई सेल्फ एफर्ट सोशल मीडिया पे, अगर आपने कोई मैट्रिमोनी ऐप से कोई रिश्ता है, कोई अलाइंस है वो ढूंढा है, तो वहाँ आपकी बात बन सकती है। लेकिन आपका एफर्ट ज़रूर लगेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में प्लैनेट सैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप या कुंडली में बहुत लोगों के जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, मुझे दिख रहा है कि सैटर्न प्लैनेट की काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है। किसी के
मैरिड हाउस में यानी कि 7th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड हो सकता है। डिले इन मैरिज भी दिख रहा है कार्ड्स के अंदर, और बहुत सारे लोगों की एज ऑलरेडी मैरिज वाली निकल चुकी है। बहुत सारे व्यूअर्स 30+ हैं, और आप लोगों की ज़िंदगी में आपने ये सोचा है शायद मेरी ज़िंदगी में मैरिज नाम की अब चीज़ ही नहीं बची, क्योंकि मेरा कोई भी काम नहीं बनता, कहीं शादी की बात नहीं बनती। करियर में मैं कुछ लोगों का हाई सक्सेस देख रही हूँ, करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मुझे ये भी लगता है कि आपका फॉरेन इंटरेस्ट भी कई लोगों का हो सकता है, फॉरेन में सेटल होने का, फॉरेन कंट्री में ट्रैवलिंग का, या आप ऐसी अपने करियर या बिज़नेस में होंगे जहाँ पे फॉरेन रिलेटेड लोग इन्वॉल्व हों, या आपका कोई बिज़नेस ऐसा हो जो फॉरेन से रिलेटेड हो। कुछ भी हो सकता है, कोई मल्टीनेशनल हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के रूप में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं करियर और जॉब में। शादी के लिए आने वाले 3 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। शादी या फिक्स हो सकती है या शादी हो सकती है। जो लोग अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्स मेरा आएगा या नहीं, 11/11 का पोर्टल आ चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, क्या ये एक्स मुझे कमिटमेंट देगा? तो देखिए, आपका जो एक्स है आपके पास रीयूनियन तो डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से बात होगी आपकी। जब आपने सोचा नहीं होगा ये इंसान, तभी आपको अप्रोच करेंगे। तो अपना फ़ोन पे अगर इनको खुद ब्लॉक करा है आपने, तो वो आप अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज अगले 3 दिन या 3 हफ्तों में, और मैक्सिमम केस में 3 महीनों में कभी ना कभी ज़रूर रिसीव होगा। क्योंकि ये 11/11 पोर्टल जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी को भी संभाल रहा है, और यूनिवर्स पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है क्योंकि लोग अपनी कार्मिक पैटर्न से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आपकी लाइफ में इसी तरह के लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तब एंजल्स और डिवाइन जितने भी ये स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आप लोगों को सेपरेशन दिलवाते हैं, ताकि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस से अपने लाइफ पर्पस को जान पाएँ, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। अकेला ये नहीं कि सिर्फ भगवान का नाम जप लिया तो हमारा हो गया, ऐसा नहीं। आप अगर समाज से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, तो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो वो चीज़ भी स्पिरिचुअलिटी में ही आती है। तो ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड पे करें, डोनेशन चैरिटी करते रहें। चाहे आप जितना भी कमाते हो, कुछ वक्त नेचर के लिए निकालें, एनिमल्स के लिए निकालें, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और सभी को हैप्पीनेस बांटने की कोशिश किया करें, ताकि आपके जीवन में भगवान, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स आपको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी खुशियाँ दें। तो मुझे यहाँ पर किसी के घर में शहनाई बजती हुई दिखाई दे रही है। शादी का लड्डू ऑलरेडी खाने के लिए काफ़ी लोग बेताब हैं। तो आपकी ये विश अनएक्सपेक्टेड रूप में पूरी होने वाली है। तो बी होपफुल, बी पॉजिटिव। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि आपके घर में किसी का चाइल्ड बर्थ भी होने वाला है, और अगर कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई हेल्पफुल इंसान मिल जाएगा जो आपको किसी भी रूप में आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनका रूट कॉज आपको आने वाले दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके जीवन में मुझे ये दिख रहा है कि अभी की गई हार्ड वर्क इन्हीं कुछ महीनों में, यानी कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका जो भी हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, एक ही टाइम पर आप 2 से 3 चीज़ों की तरफ फोकस करोगे, तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 11/11 की पोर्टल एनर्जीज़ जो हैं या गेटवे जो है वो आपको डुअलिटी में भी डाल सकता है। क्योंकि जब एनर्जीज़ प्रॉपर आपकी चैनलाइज नहीं होती, आपका फोकस नहीं बन पाता। क्योंकि आप में से कुछ लोग हमेशा ही 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं, ये ऑप्शन चूज़ करूं, वो चूज़ करूं। और आप ब्लेस्ड भी हो कि आपकी लाइफ में हमेशा 2 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों,
कुछ भी हो, तो आपको कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रूप में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपको ज़रूर किसी ना किसी से हेल्प मिल जाती है। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। मैं चाहती हूँ और मैं विश करती हूँ कि सभी को इसी रूप में ब्लेसिंग्स मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स को रिसीव करना केवल और केवल ग्रैटिट्यूड करके ही किया जा सकता है। तो अपना कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा स्वीट सा अपने जैसा कमेंट डाल दें। भगवान पर बाकी सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ दें। अगर उन्होंने दुनिया में इंसान के रूप में बनाकर भेज दिया तो सॉल्यूशन भी भगवान ही निकालेंगे। घबराना नहीं है, आपने सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। जो डिज़र्विंग पार्टनर है खुद कांटेक्ट करेंगे, और उसके लिए आप मेरा नो कांटेक्ट वाला वीडियो देख सकते हो। बहुत डिटेल रीडिंग की है मैंने और समझाया है, गाइडेंस दी है। जो भी मैसेज चैनल हुआ वो भी बताया है। कब तक होगा रीयूनियन, उसके लिए रीयूनियन का वीडियो देख सकते हो, वो भी टाइमलेस है। तो फ़िलहाल अभी आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगी एक नए टाइटल के साथ। सभी ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।